हाय फैमिली, आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज की जो रीडिंग है इज़ बेस्ड ऑन योर लव लाइफ कि आने वाला 12 मंथ आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आने वाला है। ओके और क्योंकि मैं ये इंट्रो अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद कर रही हूँ तो मुझे पता है हाउ ब्यूटीफुल एंड इंटेंस मैसेजेस मुझे चैनल हुए हैं एंड आई एम सो ब्लेस्ड ओके चैनलिंग दोज मैसेज टू यू ओके। और काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं और ये सुपर डिटेल्ड है और अगर आप कनेक्ट करते हैं प्लीज़ दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी से और कनेक्ट हो सकूं और सुपर एक्यूरेसी के साथ आपको नेक्स्ट टाइम डिलीवर कर सकूं। ओके और इस बार की रीडिंग में मैंने 2 पाइल रखा है और चूज़ बिटवीन पाइल 1 एंड पाइल 2। और आप ये देखिए इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है तो आप देखिए कि आपकी आंखें किस पाइल को ज़्यादा देख रही हैं बिना कुछ सोचे। जस्ट फोकस, आपकी आंखें जिधर देख रही हैं आप उसे चूज़ कीजिए, वही आपकी पाइल है क्योंकि हमारी 5 सेंस इंट्यूशन के साथ डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहती है। ओके आपको परफेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। और चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में एंड या हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं आने वाला 12 मंथ्स आपके लिए आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। हम 4 सेक्शन पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 4 मंथ, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। चलिए देखते हैं। अपने पार्टनर को कनेक्ट कीजिए, आँख बंद कीजिए और अपने पार्टनर से कनेक्ट कीजिए। ओके पैशनेट मैंने क्या कहा, पैशनेट। और ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, फर्स्ट 4 मंथ विच इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वाओ, लव लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। अगर आप सेपरेटेड हो, रियूनियन होने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई प्रपोजल मिलेगा। आप मैरिड, अगर आप आपने मैरिज कर रखा है, आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ लविंग। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। फैमिली है, अबंडेंस है, पावर है, प्यार है, रोमांस है। सो वाओ, सच अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। देखो 4 ऑफ वैंड्स जो कि खुद बता रहा है कि कमिटमेंट मिलने वाली है, यू विल बी डेटिंग ईच अदर। बहुत प्रिटी है, सेलिब्रेशन है। आप घूमने जा सकते हो कहीं पर साथ में, आप एक दूसरे को डेट कर सकते हो और काफ़ी इंटेंस व्हाट टू से सूदिंग एनर्जी है, बहुत प्यार है, रोमांस है, पैशन है, लिटिल सेक्सुअल एनर्जी। सो सच अ ब्यूटीफुल time period. Please do claim. Okay, in the beginning of the card is, the first card is your 4 of wands, commitment, marriage, love. और फॉर सिंगल्स देयर इज़ 100% कमिटमेंट कमिंग। और उसके बाद ये कार्ड इंडिकेट करता है नाइट ऑफ कप्स। ओके इसमें दिखा रहा है कि आपके पार्टनर है वो आपके प्यार में लिटरली तो ना वो इमर्स हो जाना, डूब जाना। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, या तो आप लोग के बीच में झगड़ा हुआ हो या फिर किसी तरीके से आप लोग सेपरेटेड थे या फिर जिस भी रीज़न से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। और ये आने वाला 4 मंथ्स विच इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। आप जैसा चाहते थे ठीक वैसा ही होगा आपकी लव लाइफ में। लाइक वो आपके प्यार में पागल हो गए हैं। सिंपल एक लाइन में अगर बोला जाए, लिटरली वो पागल हो गए हैं। आप जो जैसा चाहेंगे वो आप वैसा ही करेंगे, आपको एडमायर कर रहे हैं। और वो सोल लेवल का प्यार है, ये नहीं कि वो स्पेल टाइप ऑफ प्यार के यहाँ 4 दिन है और फिर वो चला जाएगा। ये सोल लेवल है, उनको खुद रियलाइजेशन हुआ है, अब आप उनके टॉप प्रायोरिटी में आ गए हो। आपके साथ फैमिली, सी अ ब्यूटीफुल फैमिली कार्ड। वो प्लान कर रहे हैं फैमिली का। अगर आप हो सकता है आने वाले समय में आप शादी भी कर लो, बहुतों के लिए है, बहुतों के लिए कि आपको प्रपोजल मिले शादी के लिए। अगर आप मैरिड हो तो आप फैमिली प्लानिंग, बच्चे, प्रेगनेंसी, कंसीव कर सकते हो आने वाले 4 मंथ्स में। अगर आपको फैमिली ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, आपके पार्टनर है तो आप देख सकते हो कि आने वाला समय आप बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताओगे। आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहोगे। आपको वो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत एक्स्ट्रा केयर, लिटिल केयर। और वो एफर्ट्स दिखाना, आपको डेट पर लेके जाना, आपको शॉपिंग कराना। लाइक आप जैसा चाहते थे वो लाइफ ये आने वाला 4 मंथ में मैनिफेस्ट होने वाला है। एंड दिस इज़ यू। एक क्वीन की तरह आप बैठोगे, फुल ऑफ आप अपने पावर में आ चुके हो। ये भी हो सकता है कि पास्ट में किसी वजह से आपके बीच में टकरार हुआ है और आपके अंदर कोई एनर्जी शिफ्ट आया है जिसकी वजह से आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया और सामने वाले का एनर्जी भी चेंज हो गया, क्योंकि ये सब कुछ एनर्जी है ना। तो आप पावरफुल पोजीशन में आए, आपने चेज़ करना बंद किया, अब आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं। प्लीज़ डू क्लीन दिस एनर्जी। बहुत सुंदर और चारों के चारों कार्ड बहुत इंटेंस हाई वाइब्रेशन को शो करता है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी। वाओ, मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो आ गया। लव, पैशन, रोमांस, सेक्सुअल एनर्जी, चेजिंग, मैनिफेस्टेशन, ब्यूटीफुल फैमिली, कमिटमेंट, मैरिज। और अगर आप सेपरेटेड हो ना, आने वाला समय में यही सब आपके साथ होने वाला है। आप रियूनियन में आओगे, सितंबर के महीने में आप रियूनियन में आ जाओगे और आपके पार्टनर आपको चेज़ करना स्टार्ट करेंगे, आपको एडमायर करना स्टार्ट करेंगे, आपको डेट पे लेकर जाएंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। मे भी शादी हो सकती है आपकी,
क्योंकि देखो ये कार्ड बहुत एनर्जी बहुत हाई है, बट यू नो व्हेन आई वाज शफलिंग तो मुझे एहसास हुआ जैसे कि यू नो पास्ट में कुछ बुरा हुआ है और ये जो फल है ना उस पास्ट की वजह से आ रहा है। या तो आपने अपना लेसन सीखा है या आपके पार्टनर ने अपना लेसन सीखा है, और अब आप या तो उनका वैल्यू सीख चुके हो या वो आपका वैल्यू करना सीख चुके हैं, और अब स्टेबिलिटी आ रहा है, लाइक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये नहीं कि अभी है और यू नो कल चला जाएगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आप सिंगल हो तो पता है आपके पार्टनर ऑब्वियसली ओवर केयरिंग होंगे और यू नो बहुत हैंडसम होंगे। और मैं क्या बोलूँ, हम कहते हैं ना फिक्शनल मैन, आजकल यू नो रील में काफ़ी वायरल है फिक्शनल मैन काइंड ऑफ। अगर आप फीमेल हो और अगर मेल हो तो आपको बहुत केयरिंग लविंग यू नो अच्छी ब्यूटीफुल दिखने वाली वाइफ मिलेगी। व्हाट टू से, लाइक वाइफ मटेरियल काइंड ऑफ। ओके, अगर आप सिंगल हो और आपके पार्टनर है तो ऑब्वियसली 100% चांसेस है कमिटमेंट का, रीयूनियन का, और ये सितंबर के मंथ में ही होगा। और ये जो एनर्जीज़ है ना ये सितंबर से स्टार्ट होकर दिसंबर तक जाएगी। और चलिए देखते हैं कि सितंबर में और क्या होगा। सोशल मीडिया डिटॉक्स, मैंने क्या कहा, आप डेट करोगे। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड थे ना तो आप फिजिकली यू नो एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, आप घूमोगे फिरोगे, आप टाइम स्पेंड करोगे, और इधर आप घर पे ही यू नो आप अपने मोबाइल को साइड रखोगे और आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करोगे, यू नो सोलफुल टाइम स्पेंड करोगे। और ये आपको हील कर देगा। यू नो मुझे ना ये एक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ भी दिख रहा है। दिस इज़ अ वेरी मेजर, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन तो यू नो बहुत रुलाने वाला रहता है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि मैं बोलूँ तो ये कॉमन एनर्जीज फ्रॉम अगस्त था ही कि यू नो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बट फॉर यू, जिन लोगों के पास ये वीडियो गया है और जिन उन लोगों ने फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट किया है, फॉर यू दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, स्पेशली इन योर लव लाइफ। अगर आप लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे यू नो सालों से, महीनों से, टाइम इज़ ओवर। जस्टिस आ चुका है, आपके साथ जस्टिस होगा। या 30 डे चैलेंज, 30 दिन के अंदर, मैंने क्या कहा, सितंबर में आपका ये रियूनियन 100% हो जाएगा। ये क्लैरिफाई हो चुका है। ओके ओके, यू आर हीलिंग व्हाट आई सेड। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि आप पूरी तरह से हील हो जाओगे। क्लैरिफिकेशन, ओके। एंड गॉसिप डीम्स योर ग्लो। देखो ये थोड़ा सा इंडिकेशन है। मैं सिंपली बताऊँ तो मुझे इस कार्ड से जो एनर्जी आया है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है और होगा भी। गांठ बांध लीजिए अपने लाइफ में कि इस फीलिंग को, अगर आप वो मोमेंट एंजॉय कर रहे हो या ये आपके साथ होने वाला है, आप ये किसी से शेयर मत करो, क्योंकि नज़र लगेगा, और नज़र लगेगा तो फिर आप इस साइकिल में फंस जाओगे। चुपचाप से इस एनर्जी को, अपने पार्टनर को एंजॉय कीजिए। किसी से मत कहिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आपको बताना भी है, कोई बोलेगा भी कि तुम्हारी लाइफ में तो बहुत अच्छा हुई है ना, तुम्हारे पार्टनर बहुत केयर करता है, ये करता है, वो करता है, से नो, बस नॉर्मल चल रहा है, प्लीज़ मत बोलिएगा। दिस इज़ अ वार्निंग, ओके, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्रिटिकल टाइम है। आप एनर्जी आपकी यू नो हाई भी रहेगी तो बहुत सारी यू नो नेगेटिव एनर्जीज, यू नो नज़र, इविल आई लग सकती है, तो आप इसे प्रिजर्व कीजिए। और ऑल्सो जब ये ब्यूटीफुल टाइम चल रहा हो, कोशिश कीजिए आप और आपके पार्टनर एवरी डे, और एवरी डे नहीं एटलीस्ट वीकली 3 और 4 टाइम्स यू नो सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, क्योंकि नज़र का चांस है भाई, फॉर श्योर। ओके, देखो मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि ये जो फ्रूट है ना, ये पास्ट में कुछ मिस्टेक आपने किया या आपके पार्टनर ने किया या कोई डिस्टेंस आया जिसकी वजह से यू नो आप लोगों को एहसास हो चुका है एक दूसरे का इंपॉर्टेंस का, और ये उसी को क्लैरिफाई करता है। पास्ट में ईगो और मिस्टेक की वजह से यू नो ये जो प्रॉब्लम था, आप लोग के बीच में क्लैशेस था, या फिर लड़ाई झगड़े थे, या तो आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हैं और आप हो, या फिर यू नो और उस ईगो की वजह से, या फिर वो आपको ग्रांटेड लेते थे। मुझे तो ये ज़्यादा पार्टनर की साइड से ही दिख रही है। वो आपको ग्रांटेड लेते थे, यू नो बार बार सेम मिस्टेक्स को रिपीट करना। बट इस बार ऐसा हुआ है ना, कुछ आप लोग के बीच में जो फाइट हुआ है, या फिर आपके बीच में जो लास्ट टाइम डिस्टेंस हुआ है, या अभी डिस्टेंस है, आने वाले टाइम में आपका रियूनियन होगा, या फिर अभी फाइट है करंट सिचुएशन में, ये पास्ट और करंट दोनों हो सकता है, बिकॉज दिस इज योर फ्यूचर फ्रॉम सेप्टेम्बर। ओके, तो इसकी वजह से आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि वो गलत है, आप नहीं हो, आप उनके लिए बेस्ट डिजर्विंग पार्टनर हो, और आने वाला टाइम आपके लिए यू नो समय बहुत ब्यूटीफुल है। आपने जैसा सोचा था ये आपके लिए। ओके, एक कार्ड लेते हैं एंड फिर देन विल बी शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वार्टर मंथ। ओके ओके, अशेम्ड, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, इन द रॉन्ग। सी मैंने क्या कहा, आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि वो बहुत अशेम्ड है, गिल्ट में है कि जो भी हुआ था उनके लाइफ में पास्ट में, या आपको यू नो उन्होंने ग्रांटेड लिया, उसको लेके वो बहुत शर्मिंदा है, और अब वो ये गलती अब दोबारा नहीं करने वाले हैं। ओके, चलिए आने वाला 4 मंथ्स देखते हैं, विच इज़ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। ओके ओके, गुड। देखो स्टार्टिंग तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, स्टार्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जनवरी में यू नो आप बहुत थोड़े से ऐसे पावरफुल पोजीशन पे जाओगे। आप स्पेशली मुझे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, डजंट केयर। ओके, आप अगर टैरो कार्ड पे हो तो आपको इतना पता है कि यू नो हमारे अंदर फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी रहता है। फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी पावरफुल होती है लेकिन सॉफ्ट। ओके,
तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने पावर में आओगे, आप अपने पे काम करोगे, आप अपने ब्यूटी पे काम करोगे, मे बी लॉट्स ऑफ रेजोल्यूशन बिकॉज़ जनवरी ऑब्वियसली लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, आपको लोग फॉलो करेंगे और आप देखोगे भी ना कि आप ब्यूटी को भी मैनिफेस्ट करोगे वेदर यू आर मेल और फीमेल, और आप बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ओके। एंड दिस एनर्जी इज़, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अनवांटेड लोग भी, ओके, चीप काइंड ऑफ, बट आप इतने मैग्नेटिक हो जाओगे जनवरी के टाइम पे, तो आपको मे बी हो सकता है कि बहुत सारा प्रपोजल मिले, या फिर आपको पता चले कि आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप पर क्रश है, और समहाउ यू विल अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स टुवर्ड्स यू, ओके। सेकंड जो फेब का टाइम है ना, आप बहुत सारे हीलिंग से गुजरोगे, ओके। आप जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल जैसे मुझे लग रहा है ना कि आपका कोई एक हिस्सा है वो खोया हुआ है, आप थोड़े से सैडनेस के मोड में चले जाओगे। यहाँ पर हो सकता है कि मे बी आपके करियर की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आए, या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशन, आप लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहोगे, आपके पास लोग रहेंगे बट आप अकेले बैठना चाहोगे, या फिर कुछ ऐसा सच है जो आपके सामने आ सकता है जो कि पास्ट है, पास्ट का ट्रूथ है, वो करंट सिचुएशन में लागू ना हो, और उससे आपका दिल टूट जाएगा, या फिर कुछ करियर में ऐसा होगा, या फैमिली में मतलब समहाउ आपको कोई एक ऐसा न्यूज़ मिलेगा रिगार्डिंग जिससे आप बहुत हर्ट फील हो जाओगे, और आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। बट मुझे ये कार्ड से ये भी पॉजिटिविटी दिख रही है ना कि आप, ये टेम्पररी है, ठीक है, आप नहीं टूटोगे, यू विल राइज अगेन लाइक अ फिनिक्स, आप नहीं टूटने वाले हो। जैसे यहाँ पे सोर्स का एनर्जी है, एंड आप हर्ट हो गए, आपको समझ में आएगा, आप 2 या 3 दिन रोगे, एंड द 4th दिन क्या होगा, अचानक से उठा के बोलेंगे कि ठीक है, जो होना था वो हो गया, मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, बट मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम, ओके, क्राइंग, दिस विल बी योर एनर्जी, एंड देन आप आगे बढ़ोगे, ओके। स्पेशली लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि, देखो, मुझे यहाँ पे लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दिखी, दिस इज़ यू, ओके। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है, आपके लव लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आपके फैमिली के साइड से ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर मान लीजिए आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहती हो, आपके फैमिली वाले अरेंज मैरिज को ज़्यादा फोर्स करेंगे, आपके लिए रिश्ते ढूंढेंगे या लेकर आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर में ये चीज़ हो कि उनके लिए रिश्ता आने लगे, और जैसे आप हर्ट हो बट आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड है, आपके पार्टनर के साथ आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओके। या फिर कुछ ऐसा जैसे पास्ट का कोई बात हो, और वो आपको अचानक से ऐसे मूड स्विंग होना, और वो चीज़ सरफेस पे आना, और आपको पता लगना, और आप बहुत दुखी हो गए। और ये हीलिंग का टाइम इसलिए पता है क्यों, क्योंकि ना बेस्ट हीलिंग ही तभी होती है ना जब आपकी आपकी जो इमोशंस है, जो सप्रेस्ड है, आप उसको बाहर लेकर आओ और उसको एक्सपीरियंस करो। आप रोगे, आप टूटोगे, और उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाएगी, ये इमोशन आपकी लाइफ से चली जाएगी, सो यू विल हील परमानेंटली, ओके। इस टाइम पे एक सिंपल एडवाइस मैं दूँ, ज़्यादा थोड़ा सोने का कोशिश कीजिएगा, ओके। थोड़ा डिटॉक्स कीजिएगा और लाइट खाना खाइएगा फेब के मंथ में, और कोशिश कीजिएगा कि बहुत लोगों से बात ना करें, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, म्यूज़िक का सहारा लीजिए, और थोड़ा नींद ज़्यादा लीजिए। ये टाइम आपके लिए अच्छा चला जाएगा। एंड नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, विच इज़ मार्च, ओके। मार्च के महीने में आपके साथ होने वाला है कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होगे, और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं, फिर अगर आपका बर्थडे आपको गिफ्ट्स प्रेजेंट्स मिल सकते हैं, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत स्पेंड करेंगे खर्चा। दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली मनी, ओके। मनी से ज़्यादा महत्व रखता है कि आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील कराएं, तो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये आपको मार्च के महीने में मिलने वाली है। आप साथ में झूमोगे, नाचोगे, आप मुझे यहाँ पर स्पेशली वो मस्तीखोर टाइप की एनर्जी लग रही है, जैसे आप बहुत मस्ती करोगे, आप घूमोगे फिरोगे, और या जैसे आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसे कहीं जाओगे जहाँ पर फूल, नदियाँ, पहाड़, इस टाइप के लोकेशन पर आप जा सकते हो, या फॉर श्योर, ओके। दिस इज़ अप्रैल के महीने में आप जो ये हीलिंग के साथ को जस्ट इसका ऑपोजिट कार्ड है, ओके। ओके, नाउ आई गॉट इट। आप फेब के महीने में आप थोड़े से लो हो जाओगे, राइट, आप हीलिंग में जाओगे। इसको हील करने के लिए मार्च में आप अपने पार्टनर को देखोगे कि वो आपको एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा पुश दे रहे हैं, आपको हील करने के लिए आपको कहीं घुमाने लेकर जाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और आप उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, ओके। फॉर सम अगर ये इमोशनल लेवल पे, फॉर सम अगर आपके पार्टनर के लिए रिश्ते आ रहे हैं, फिर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, वाइस वर्सा, आप अपनी एनर्जी के हिसाब से लीजिएगा, तो आप देखोगे कि आने वाले समय में आपकी वो चीज़ मतलब रुक जाएगी। अगर आपके लिए रिश्ते आ रहे थे ना रुक जाएगी, समहाउ शादी ना नहीं होगी, या आपके पार्टनर की शादी नहीं होगी, और आप लोग फिर रिलैक्स होके अप्रैल के महीने में फिर आप अपने फुल पावर में आ जाओगे। लाइक अगर आपको अपने पेरेंट्स को मना करना है कि आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस, और ट्रूली तो आप अप्रैल के महीने में अगर ट्राई करोगे तो आपके फैमिली वाले भी समझेंगे, ओके। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है, यू आर इन लाइट, यू आर इन हाई वाइब्रेशन, तो चांसेस है कि पीपल आपके फैमिली वाले समझेंगे। अगर आप सिंगल हो, फॉर सिंगल्स सिंपल ये है कि आप वेट करोगे, आपको आपका पार्टनर सितंबर के महीने में ही मिलेगा, और वो चीज़ अच्छी होती जाएगी, और थोड़ा सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम होगा आपको अराउंड फेब, एंड आफ्टर दैट फिर आपके पार्टनर की हेल्प से आप उससे हील कर जाओगे, और अप्रैल में यू विल बी शाइनिंग अगेन, ओके। एक कार्ड लेते हैं इसमें से, ओनली वन कार्ड प्लीज़,
Okay. Change a bad habit. Oh my God. Again this clarified. See what I said. There will be some mood swing और कोई कुछ trauma है जो surface पे आ जाएगा, वो बुरी चीज़ें हैं जो आपके अंदर दबी हुई है और अब वो समय आ गया कि आप उसे change करोगे, उससे उसको heal करोगे और उससे बाहर निकलोगे. So this is 100% clear कि ये आपके साथ होने वाला कोई पुराना past है जो आपको haunt करेगा, बार-बार surface पे आएगा और इस बार आप रोगे, टूटोगे और उसको heal करके उस problem को लाइफ टाइम के लिए आप वहीं छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे. Wow. Okay. ओके, रिकंसिडर योर कमिटमेंट. सी व्हाट आई सेड, मैरिज के लिए भी कि जिन लोगों के लिए रिश्ता आ रहा है आप टेंशन मत लो, शादी कहीं नहीं होने वाली है, आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी. कम दिस इज द कन्फ्रंटेशन. ओके, फिर से क्लैरिफाई हो चुका है. आई लव दैट. ओके, जो मैं कहूँ और क्लैरिफाई हो जाता है. आई लव माई स्पिरिट राइट, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी. थैंक यू. ओके, लीगल मैटर्स. चलो ये एक तरीके से वार्निंग है. करियर में या पेपर वर्क में थोड़ा सा संभल के रहिए. हालांकि दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, बट यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ करियर या फाइनेंस की वजह से अगर आप उसको संभल के रखते हो तो आपका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा होगा, आप घूमोगे फिरोगे, अदरवाइज यू विल बी स्टक समहाउ. और मुझे एक और चीज़ का वार्निंग मिल रहा है, जैसे कि अगर आप सीक्रेटली आपके कोई पार्टनर है और आपके घर वाले नहीं जानते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऑनलाइन फोटोज़ अपलोड ना करें. आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली इन दिस 4 मंथ. ओके, विच इज़ जनवरी टू अप्रैल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मई, जून, जुलाई, अगस्त. ओके. क्वीन, देखो आप जो भी हो ना, एक चीज़ आप लिख लो अभी मेरी बातों को, और दिस इज टाइमलेस. ओके, आप जब भी देखोगे ये उस डे से नेक्स्ट मंथ 12 मंथ को रेजोनेट करेगी. और अभी अगर आप देख रहे हो तो सितंबर से लेकर चलो नेक्स्ट सितंबर, स्पेशली 26 और ये लास्ट का 25 आपका साल है. ओके, आप जिस चीज़ में आप अपना हाथ रखोगे आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे. बिकॉज सी द वर्ल्ड, देखो ट्रांजिशन कहाँ है, देखो यहाँ पर. ओके, 5 ऑफ कप्स, उसके बाद आपके पास एस ऑफ सोर्ड्स. ओके, ये कार्ड सिग्निफाई करता है दिस इज़ मई का मंथ है. आप जैसे जैसे देखो ये अभी आप में चेंज आएगा. आपका लव लाइफ बहुत सही चल रहा है. अब क्या होगा, आप अपने पार्टनर के पीछे भागते हो, मानो या मत मानो, आप ऑब्सेस्ड हो. आप दिन भर सोचते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, वो क्या कर रही है, वो मुझे प्यार क्यों नहीं कर रही. तो बहुत एक्सपेक्टेशन है आपकी, राइट. आपकी एक्सपेक्टेशन खुद के लिए बहुत कम है. अब क्या होगा, मई के महीने में आपके पार्टनर तो आपको प्यार करेंगे, लेकिन अब आप अपना वैल्यू करना शुरू करोगे. आप अपने आप को बहुत प्यार करोगे. आपको रियलाइजेशन होगा, आपको यह होगा कि मुझे कोई प्यार करे, मेरी फैमिली में कोई सपोर्ट करे या ना करे, मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करे या ना करे, आई एम देयर फॉर माई सेल्फ. अब आप यहाँ पर एक सीढ़ी चढ़ोगे जो कि सेल्फ लव की तरफ होगा. देखो फर्स्ट 4 मंथ्स अभी आप जो स्ट्रगल कर रहे थे, विच इज सितंबर टू दिसंबर. ओके, आप स्ट्रगल करते हैं अपने लव लाइफ में, डिवाइन ने आपको वो दे दिया, आपका लव लाइफ शॉर्टेड. नाउ जनवरी टू अप्रैल आप लेकर चलो. अप्रैल के मंथ में क्या होगा, आपकी लव लाइफ, आप अब जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो सरफेस पे आएगी, वो हील करना स्टार्ट करेगी. ओके, जब आप हील करोगे उसके बाद आएगा जो थर्ड फेज ऑफ योर 4 मंथ. इसमें आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितने कीमती हो, आप अपने आप से प्यार करने लगोगे. सी व्हाट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, अब आपको उससे मन भर गया. अब आपको समझ में आएगा रियल प्यार क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डिवाइन क्या होती है. अब आप लव तो करोगे दूसरे को, आपके पार्टनर भी आपको प्यार करेंगे, आप अपने आप को प्यार करने लगोगे. जैसे ही ये एनर्जी चेंज होगा, लोग आपके पीछे भागना शुरू करेंगे. आपको फैमिली में आप देखोगे आपको वैल्यू मिलना शुरू करेगा. आपसे लोग पूछेंगे, राय लेंगे. आप ऑफिस में हो, आप सडन ग्रोथ सडन अटैचमेंट, लोग आपसे अटैच होना स्टार्ट करेंगे, आपके पार्टनर और ज़्यादा अटैच हो जाएंगे. और आपको पता है क्या, आपके मन में क्या होगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है. आप ये सोचोगे कौन है कौन नहीं, क्योंकि आप अपने लाइफ में मस्त हो गए हो, आप अपने कंपनी को एंजॉय कर रहे हो. ये टाइम है ना, आप अनबीटेबल हैं. सो लव लाइफ हो, करियर हो, आप जिस भी फेज़ में टैप इन करोगे, इस 1 साल में ये टाइम आपका है. द वर्ल्ड विथ 8 ऑफ कप्स. मैंने क्या कहा, इमोशंस, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ा. देखो ये कप नीचे गिरा हुआ है और ये वॉकआउट कर रही है वहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. फैमिली है नहीं है, भाई बहन सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पार्टनर है नहीं कर रहे हैं, है सब कोई. दिस इज़ योर एनर्जेटिक चेंज. आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा. और जैसे ही ये कंप्लीशन आता है सितंबर, क्योंकि हम लोग अगस्त में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये टाइम बेस्ट है. आप अब मैजिशियन, आप तो वर्ल्ड के रूप में आ गए हो. आप अनलिमिटेड मैनिफेस्टेशन को क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में. आपको पैसा चाहिए, पैसा आएगा. फैमिली चाहिए, फैमिली आएगा. सेल्फ वर्थ चाहिए, वो आएगा. रिस्पेक्ट चाहिए, आप चाहते हो लोग आपको चेंज करें, वो आएगी, क्योंकि आप चेंज हो गए. और ये पता है, ये डिवाइन आपको चेंज कर रही है. सच अ बिग ब्यूटीफुल ब्लेसिंग यू हैव. कहीं पर भी कोई भी बेकार कार्ड टॉक्सिसिटी और बिल्कुल भी नहीं आई है. दिस इज़ योर ईयर. ओके, मार्क माई वर्ड, दिस इज़ योर ईयर. Born to stand out. What I said, this is your year. आपका साल है ये. Remarkable. Okay, love your journey. Okay, आप देखो फिर से मैं जो भी बोलती हूँ मेरे कास्ट क्लैरिफाई करते हैं उस चीज़ को, और मैं आपके सामने शफल करती हूँ विदाउट एनी एडिटिंग.
ओके, एक का अच्छा नहीं, मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, एक ऑब्वियसली बहुत। ऑफर योर लव, व्हाट इज सेट, आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, फिर से ये क्लैरिफाई हो गया। वन मोर कार्ड, ओके, बम्पिंग हेड। देखो, आप पुरानी चीज़ों को भूलकर अब आप एक रिमार्केबल लेडी या मेन के रूप में अब आप बाहर आने वाले हो। सेम मैसेजेस क्लैरिफाई हुआ। और अगर आप ये आपके साथ रेजोनेट करती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वाइल पर्सनल रीडिंग। और मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ। और सबसे पहले 2 सेकंड मैं अपने बारे में बताती हूँ। देखिए, टैरो रीडिंग सबसे ईजी है, ओके, इंट्यूशन जगाना सबसे ईजी है, लेकिन आई एम ब्लेस्ड विथ माई थर्ड आई, दिव्य दृष्टि। आई कैन टॉक विथ नेगेटिव एनर्जीज, पास्ट लव वंस, ओके, आई कैन रिमूव देम, I can see past, future, everything. So if you did resonate, okay, with me, please do connect and also subscribe so that मैं आपके एनर्जीज़ को और भी ज़्यादा कैच कर सकूँ, और मेरी डेली रीडिंग्स में मैं आपके साथ कनेक्ट करके आपको और भी परफेक्ट आंसर्स दे सकती हूँ। ओके, सो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। प्लीज़ कमेंट में कीजिए आई क्लेम। ओके, एनर्जी सिर्फ तभी काम करती है जब आप वेलकम मोड में रहते हो। सब कुछ बहुत अच्छी है, एंड प्लीज़ बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके, हाई पाइल 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आने वाला 12 मंथ्स कैसा होने वाला है। हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 मंथ प्लस 4 मंथ एंड 4 मंथ। उसकी एनर्जीज देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाली है। ओके, चलिए आँख बंद कीजिए और अपने पार्टनर से कनेक्ट कीजिए। और अगर आप सिंगल हैं, आपके कोई पार्टनर नहीं है, तो आप क्लोज कीजिए और प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट कर सकूँ और आपको परफेक्ट गाइड कर सकूँ। ओके, आने वाला 4 मंथ कैसा होने वाला। ओके, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। 2 ऑफ कप्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, द वर्ल्ड। अब मैं क्या कहूँ, एस ऑफ वैंड्स विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो, मैं सिंपल बोलूँ, आपको अपने लाइफ में जो भी चाहिए थी ना, अभी तक आपने अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम फेस किया हो, झगड़ा हुआ हो, या आप अभी सेपरेटेड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या आप मैरिड हो या कॉन्टैक्ट में हो, और रिलेशनशिप ऐसे थोड़ी सी अनस्टेबल चल रही थी, अब वो टाइम आ गई है जो जितनी भी आपकी ख्वाहिशें थी कि आपके पार्टनर ऐसे करें, वो सब होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगल हो के, आपको सितंबर के मंथ में आपको एक नया ऑफ़र मिलने वाला है, आपको प्रपोज़ल मिलेगा। और जो भी आपको सितंबर के मंथ में अगर प्रपोज़ल मिलता है, एंड ये अक्टूबर के अराउंड फर्स्ट या सेकंड वीक तक जा सकती है एनर्जीज़। ओके, सितंबर से आप अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक तक जा सकते हो। आप उसको एक्सेप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि वो आपका सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम है, बिकॉज़ ये कॉमन एनर्जी है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ, मगर ये 2 में एक है। ये आपके पार्टनर है जो डिवाइन ने आपको भेजा है, और आपका रिलेशनशिप 2 ऑफ कप्स की तरह होगी, इक्वल गिव एंड टेक। ओके, इक्वल प्रायोरिटी, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल लव, पैशन, सेक्सुअल एनर्जीज़ एंड ऑब्सेशन, ये सब मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, और आप अगर सेपरेटेड हो फिलहाल, तो भाई आंख बंद करके चिल मारो, क्योंकि सितंबर के महीने में आपके पार्टनर आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। रियूनियन होगी और आप फिर इस मोड में चले जाओगे। सेम एनर्जीज, अगर आप मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पैशन दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक दिख रही है, सेक्सुअल एनर्जीज दिख रही हैं, ऑब्सेशन दिख रहा है। जैसे आप एक दूसरे को आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। सितंबर के महीने में ये भी हो सकता है आपको प्रपोजल मिले और आप कहीं ऐसे, क्या मैं कहूँ, अकेले टाइम स्पेंड करो, या आप कहीं घूमने जा सकते हो, आप कहीं डेट पर जा सकते हो। देखो, ये रीडिंग मुझे ऑल ओवर एनर्जी लगभग सेम लगी, क्योंकि फर्स्ट पाइल में भी सेम एनर्जीज थी, रियूनियन, लव, और आपकी पाइल में भी सेम एनर्जीज आई हैं। उनके तो पास्ट प्रॉब्लम मुझे कुछ हल्की फुल्की दिख रही थी, बट यहाँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही शॉर्टेड दिख रहा है। लाइक अब 2 ऑफ कप्स ही है, तो मैं क्या ही बोलूँ। देखो, बेस्ट जोड़ी है आपकी, जो भी अभी तक थी खत्म होने वाली है। तो सितंबर के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनियन, या आप न्यू प्रपोजल। मैरिड लाइफ में हो तो आपके हस्बैंड थोड़े काम, स्वीट, लविंग, केयरिंग, हैविंग लॉट्स ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप विथ यू, नॉट नॉट विथ थर्ड पार्टी। ओके, लॉट्स ऑफ या फिजिकल, इमोशनल एनर्जीज आई एम फाइंडिंग दिस। ओके, अब सेकंड लेके चलते हैं, अक्टूबर के महीने में आ रही है वर्ल्ड का कार्ड। ओके, बिकॉज सब कुछ शॉर्टेड है, तो यू विल बी एंजॉइंग योर लाइफ। आप बहुत कोई के लिए है कि आप आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है, आपके फैमिली वाले मान सकते हैं आपके मैरिज के लिए, या यू विल डिसाइड टू मैरी ईच अदर समहाउ, या फिर आपको शादी के लिए आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप लोग कहीं हनीमून पर जा सकते हो, या फिर आप बेबी प्लान कर सकते हो। मुझे कंसीविंग एंड या मुझे यहाँ पर एनर्जीज कंसीव का दिख रहा है, बेबीज, फैमिली, एंड यू आर डांसिंग, योर एनर्जीज आर सुपर हाई लाइक अ फेरी। ओके, शायद आपकी एनर्जी में चेंज आई है, इसलिए आपका लव लाइफ का सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। आपके पार्टनर आपके अलावा आप किसी को नहीं देखने वाले हैं, वो आपकी तरफ आपकी तरफ पागल हो चुके हैं, ऑब्सेस्ड। आई डोंट नो, मुझे आपने ऐसा क्या करा है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है, या आपने उनसे बात करना बंद कर दिया हो। मुझे यहाँ उनकी एनर्जी 360 डिग्री खत्म, चेंज। आपको अगर ग्रांटेड लेते थे कि अरे ठीक है, अब तो भाई आपके एक एक शब्द उन्हें सुनाई देंगी। देखो, एस ऑफ वैंड्स मुझे ना
देखो पता नहीं मुझे ये पास्ट की एनर्जी दे, दिस इज़ योर फ्यूचर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके रिलेशन में कोई अगर प्रॉब्लम आई है ना, दिस इज़ ड्यू टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी लड़की नहीं है, किन लोगों के लिए हो भी सकती है। यहाँ पर मुझे फ्रेंडशिप का ज़्यादा है, जैसे कोई उनका दोस्त हो आपके पार्टनर का, जो आपके खिलाफ काम करता है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज़ को हाइड करनी है, आपको उस फ्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और उसे अपनी लाइफ से दूर करना है अगर आप चाहते हो स्टेबिलिटी। क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे घर भी दिख रहा है छोटा-सा, आपका घर है। घर दिखता है कि मतलब क्या बोले, आपका स्टेबल रिलेशनशिप होने वाला है आगे आने वाले समय में। फायर, लाइट है, डिवाइन का सपोर्ट है, लक है, टाइम है, सब कुछ है। बट दिस स्नेक रिप्रेजेंट समवन स्पाइंग ऑन यू, ओके। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल। अगर कोई ऐसा है जो आपको पता है, मे बी आपकी साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है। आप या तो उनसे सीक्रेट रखो कि आपके बीच में सब कुछ सही हो गया, या फिर आप उसको आइडेंटिफाई करो और आप उनको आप लोग के लाइफ से भगा दो। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई जेलस पर्सन है और वो कोशिश करेगा आपका या उनका कान भरने का, ताकि आप दोनों के बीच में फिर से फाइट हो, क्लैशेस हो और आप दोनों अलग हो जाओ, ओके। दिसंबर का मंथ मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, देखो क्वीन ऑफ सोर्स, ओके। आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना। आप दिसंबर के महीने में थोड़े से इंट्यूटिव हो जाओगे, आपसे आपसे आपके एंसेस्टर्स कनेक्ट करेंगे और वो कुछ बताएंगे आपको, ओके। मुझे यहाँ पर ना ऐसा कुछ फैमिली ट्रॉमा दिख रहा है, राइट, रिलेटेड टू रिलेशनशिप। अगर आपने देखा होगा आपके फैमिली में स्पेशली मॉम डैड हो या कोई भी रिलेटिव, चाचा चाची, मामा मामी, आंटी अंकल, मौसी मौसा, एनीवन, ओके। सो उनकी लाइफ में आपने देखा होगा कि मैरिजेस टूटते हैं या बहुत झगड़ा होता है, डिसरिस्पेक्टफुल है या समथिंग, आप देख रहे हो कि आपकी या फिर आपकी फैमिली की फीमेल जो होती हैं वो थोड़ी सी उन्हें ऐसे एज ग्रांटेड लिया जाता है, उन्हें उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होती है। आपको कुछ मैसेजेस मिलेगा, आपको उस ट्रॉमा को ब्रेक करना है, अदरवाइज आपके लाइफ में भी ये होने वाली है। आपकी लव लाइफ में शॉर्टेड है, आपको आपके इंसेस्टर्स समहाउ आपसे कनेक्ट करेंगे दिसंबर के महीने में। आप प्लीज़ थोड़ी सी उनकी बातों को, उन साइंस को आप ध्यान दीजिएगा। और हो सकता है कि आपको कुछ मिररिंग नंबर्स दिखें, कुछ एंजल नंबर्स दिखें, समहाउ दे विल कनेक्ट। और उस जब ये नंबर्स स्पेशली मुझे 2 दिख रहा है, 222, ओके, एंड 1111, ओके, 777, 2112, सॉरी 1221, ओके। दिस मिररिंग नंबर, अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं ना, तो आप समझ जाओ कि आपको फैमिली लीनिएज और या इस ट्रॉमा को ब्रेक करना है। क्योंकि ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में, क्योंकि आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है, आपके एंसेस्टर्स आपको देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं, मगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको सेव करना चाहते हैं। और वो आप कर सकते हो चैंटिंग के थ्रू या हीलिंग के थ्रू, ओके। आप अपनी हीलिंग करा सकते हो, आप इस ट्रॉमा को रिलीज़ कर सकते हो। आप पेपर पे लिख सकते हो, अगर आप हिंदू हो आप महादेव को एक लेटर लिख सकते हो एवरीडे, कि मेरे घर में ये होता है, आई एम रिलीजिंग दिस ट्रॉमा, ओके। ये सोचिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मान लो आपकी मम्मी काफ़ी सर्वाइव कर रही हैं उनके साथ, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, एनीथिंग रिगार्डिंग टू दैट जो आपको पसंद है, आप लिखो कैसा ऐसा होता है। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस एनर्जी, आई एम रिलीजिंग दिस एनर्जी, आई एम फ्रीइंग माई मदर, माई सेल्फ, माई फैमिली फ्रॉम दिस कर्स। और ये आप कंटिन्यू के 21 डेज़ तक कीजिए। ये आपको सिंबल मिलता है, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। प्लीज़ जब आपको ये सिंबल मिले दिसंबर के महीने में, आप याद रखिएगा, आप ये 21 डेज़ कीजिए और वो जो एशेस है ना, उसे आप जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। देखिएगा आप हील होने लगोगे, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है, बट यू आर गोना मैनिफेस्ट। आप अपने ट्रॉमास व्हाट इज़ इट, जेनेटिक ट्रॉमा है ये, वो आप अपनी लाइफ में उसको स्टॉप करो, लेकर मत आओ, फिर बहुत बुरी हाल हो जाएगी आपकी भी, ओके। देखते हैं एक कार्ड। आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे, ओके। समहाउ मुझे आप बहुत एक अच्छी सोल लग रही हो, समहाउ आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। और आप अगर हिंदू नहीं हो, आप किसी भी रिलीजन में, आप सेम काम करो, बस आपको शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। आप उस ऐश को उठाओ और बाहर जाओ, खिड़की के बाहर उसे ब्लो कर दो यूनिवर्स को, वो काम करेगी, ओके समहाउ। और प्लीज़ इसको चिल्ला चिल्ला के नहीं बताना, ये जो हम कहते हैं ना, ये जो स्पेल्स होती हैं ये थोड़ी सीक्रेटिव होती हैं, ठीक है। क्या म्यूज़िक चैलेंज, देखो थोड़ा म्यूज़िक से मुझे मैंने अभी क्या कहा कि फैमिली ट्रॉमास हैं, आप फ्रीक्वेंसी का सहारा लो, आप हील कर जाओगे। आप फ्रीक्वेंसी सुनो, यूट्यूब पे फ्री फ्रीक्वेंसीज़ है, ओके, टू हील जनरेशनल ट्रॉमास। आपको आंसर मिल गया, वाओ। चैलेंज योरसेल्फ, चैलेंज करो कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप डट के खड़े हो जाओ। सच्चा ये इंटेंस मैसेज है, देखो इसे रोको, अदरवाइज़ फिर आप जो आप अपने लाइफ में देख रहे हो ना, सामने अपने पेरेंट्स को, अपने मौसी मौसा को, एनीवन, आप वो अपनी लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर लो कि आप रोको चाह के भी, आप इसको पहले ही स्टॉप कर दो। और दिसंबर का महीना बेस्ट है आपके लिए इसको रिलीज़ करने के लिए, ओके। प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। थोड़ा सा बाहर निकलो, घूमो फिरो, स्टकनेस है, या तो आपके घर में ऐसा पाबंदी है कि आप बाहर जा नहीं सकते हो, समहाउ थोड़ा बाहर निकलो। गुड बाइज, नो स्ट्रिंग, देखो बड़े सेड के कुछ जनरेशनल ट्रॉमा है, राइट। और यहाँ पर ऐसे गुड बाइज, उन्हें बाय करो, नो स्ट्रिंग्स। देखो सेक्सुअल एडिक्शन है, बट ये कार्ड मैं कहूँ ना, एक अच्छा टैरो रीडर एक कार्ड का 1000 मीनिंग बता सकता है, और ये वाइब्रेशन सेक्सुअल एडिक्शन का इस चीज़ को बताता है। हम जब जेनेटिक्स की बात करते हैं, ऑटोमेटिक सेक्सुअल रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप आ जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशनल ट्रॉमा, ये डीएनए ट्रॉमा, इनहेरिटेड, तो ये कंफर्म करता है कि ये आपकी साइड से जनरेशनल ट्रॉमा है, उसे आप हील कीजिए। ये दिसंबर का महीना इस पीक पॉइंट। चलिए आगे का 4 मंथ देखते हैं, विच इज़ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ओके। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल।
देखो इंसेस्टर्स ही आ रहे हैं मुझे, लगभग आपके इंटेंस एनर्जी है, लव लाइफ है और आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। आपके एंसेस्टर्स आपको इस चीज़ में फंसने नहीं देना चाहते, या तो आपके लव्ड वन, आपके एंसेस्टर्स, आपके दादा दादी कहीं ना कहीं से आपसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बचाना चाहते हैं इस चीज़ से। देखो यहाँ पे फिर से ये क्रो है और विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक एम्परर, एक किंग बैठा हुआ है। दिस इज समहाउ योर कोई मेल है, मेल लव्ड वन है, ओके, जो आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपके दादा दादी हो सकते हैं, सम कोई नाना हो सकते हैं, लाइक मेल है, वो आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब ये कनेक्शन बनेगा, हो सकता है कि वो अपने रूप में ना आए, किसी और के रूप में आए, कोई बच्चे के रूप में आए स्पेशली, लेकिन जो मेल के रूप में आएगा, और जब वो आएंगे ना आपको आप और अचानक से आपको क्लोज दिखेंगे समहाउ। देखो दिसंबर और जनवरी 2 महीना लेके चलो, आप हील करोगे और आप हील कर जाओगे। और देखो मुझे यहाँ पे कनेक्शन भी दिख रहा है, आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट कर जाओगे, आप उनकी बातों को सुन पाओगे, आपकी इंट्यूशन साफ हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझे आपके अंदर कुछ ना कुछ डिवाइन की लाइट्स दिख रही हैं, जिसकी वजह से एंसेस्टर्स आपको बचाना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अ ब्यूटीफुल प्योर सोल। और यहाँ दिख भी रहा है, ओके। और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आप हील करोगे, आप इमोशनल स्टेबल हो जाओगे, आप वो सब लीनिएज को ब्रेक करके आगे बढ़ोगे, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपके मैरिज होने के चांसेस हैं, आप अपने पार्टनर से शादी, द एम्परर, आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे। देखो आपके कंधे पर ये ईगल बैठा हुआ है, आपको डिवाइन का सपोर्ट है, आपको एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, और लव लाइफ तो सॉलिड है। देखो मैंने लव लाइफ के लिए ही कार्ड निकाले, मगर जो आपके लिए अच्छा है वही आएगी आपके लिए। और दिस इज़ अ इंडिकेशन कि आपको बचाया जा रहा है कि आप उस साइकिल में ना फंसो, क्योंकि आपने अगर आप एक बार फंस जाओगे ना, फिर मुश्किल है निकलना। उसके पहले ही हील कर जाओ, क्योंकि आपके फेवर में ये टाइम है। मैरिज चाहते हो होगा, आप अगर सिंगल हो तो भी प्रॉब्लम ये है, रिलेशनशिप आएगा, फिर आप देखोगे आपका दिल तोड़ के चला जाएगा, आपको चीट करके चला जाता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम का बता रही हूँ, आपने अपने पास्ट को भी एक्सपीरियंस करा होगा। आप अगर करंटली सिचुएशन में हो जहाँ बार बार ये रियूनियन होता है और फाइट हो जाती है, आप मैरिड हो और आप देखते होगे कि 4 दिन सब कुछ सही चलता है, फिर अचानक से सब कुछ खराब हो जाता है, ये इंडिकेशन है। इसको हील कीजिए, लाइफ में अबंडेंस चाहिए तो। देखो दिसंबर जनवरी हीलिंग का समय है। फेब में मुझे दिख रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है। फेब से आप अच्छे चले जाओगे, आपका डिवाइन से कनेक्शन बनेगा, आपका एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन बनेगा, और आपके लव लाइफ में अब प्रॉब्लम आप देखोगे कि वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अवॉइड टॉक्सिक पीपल। देखो दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट कि टॉक्सिक पीपल क्या होता है। टॉक्सिसिटी, वो इंसान जिसके अंदर में गंदगी रहती है। गंदगी कहाँ से आती है? समाउ ट्रॉमा ही तो गंदगी होती है ना। उन ट्रॉमा को हील करो। देखो सिंपल कार्ड बार बार आ रही है, एक कार्ड इससे लेते हैं, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट। आप हो सकते हो कि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी है, आपको कोई बोले कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो या एनीथिंग, आप थोड़ा सा टाइम लेते हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, एक्सेप्शन मोड में जाओ। ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। आप अपने कॉन्फिडेंस को हाईलाइट कीजिए, अपने आप को हाईलाइट कीजिए, अपने आप को ब्यूटीफुल कीजिए, अपने आप को वर्दी समझिए, और अपने आप को हील कीजिए, और आपको बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट भी मिलने वाली है, ओके, ये 4 मंथ में, क्योंकि आप हील कर जाओगे। मैंने कहा आप डिवाइन से कनेक्ट कर जाओगे, आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर जाओगे, उसके बाद आपको तोड़ना मुश्किल है। आपकी लव लाइफ शॉर्टेड है, आपका करियर शॉर्टेड है, और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेगा कि यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग हैंडसम, एनीथिंग, ओके। या फिर आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, आपके साथ लोग उठना बैठना चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, ये सब कुछ होने वाला है। अभी आपसे दूर भागते हैं लोग, जनरेशनल ट्रॉमा, इसमें आप ये गलती नहीं है। ये आप फेब के बाद आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, स्पेशली मार्च अप्रैल। गुड, चलिए आगे का 3 मंथ्स देखते हैं, विच विल बी मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ओके, सब कुछ शॉर्टेड है बॉस आपके लाइफ में। स्ट्रेंथ आप कनेक्ट कर रहे हो। देखो मई के लाइफ में क्या होगा, आप हील करोगे। हील करने से क्या होता है, देखो कुछ ना कुछ आपके, अगर आपका पार्टनर हो, आपके पार्टनर है, आप सेपरेटेड हो, आप शादीशुदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पार्टनर है। इनफैक्ट आप सिंगल हो और आपके पार्टनर मिल गए, क्योंकि मुझे यहाँ सितंबर में ये रियूनियन दिख रही है, तो ऑब्वियसली मई के महीने में आपके पास पार्टनर होंगे। उस पार्टनर के साथ ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी फाइट होती है जहाँ हम पास्ट में चले जाते हैं, हमें अगर रिस्पेक्ट नहीं मिला था, वो इमोशंस हमारा ट्रिगर करता है, राइट। और कुछ पास्ट की हो सकता है कि पार्टनर ने कुछ ऐसी बात कही है, आपको हॉन्ट करेगी। अब आप देखोगे मई के महीने में ना आप बहुत स्टेबल रहने लगे। आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, पुरानी बातों को लेकर बैठ जाना, रोना, क्योस क्रिएट करना, राई का पहाड़ बनाना, आप देखोगे ना। या फिर आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो, आपके पार्टनर भी कहते होंगे क्या बहुत झगड़ेली हो, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने। अब आप देखो कि आप काम बंद हो रहे हो, बहुत ज़्यादा शांत हो जा रहे हो। आपके पार्टनर आपकी तरफ आपका बॉन्डिंग मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कोई इसे तोड़ नहीं सकता। ये है, और ये पता है एनर्जी क्यों है, क्योंकि अब आप जो ब्लॉकेजेस थी, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपके ड्यू टू आपके मूड स्विंग होना,
आप जैसे छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई करना, आप हो अंदर से बहुत कोमल, लेकिन आप उस बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, उल्टा-पुल्टा बोल देते हो। यहाँ पर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, आप क्या फ़ील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, और आप देखोगे कि मई के महीने में आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड देखो पिछला में फर्स्ट वाले मुझे फिजिकल, सेक्सुअल, पैशनेट सब कुछ था। यहाँ पे मुझे सोल लेवल का दिख रहा है। पता है ये प्यार पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको सोल लेवल का प्यार मिलेगा अपने पार्टनर से। एंड फॉर सबके लिए या तो आपके पार्टनर सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, अगर आपने ये सेकंड पाइल चूज़ किया। देखो 7 ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, देखो यहाँ पे क्रो है, 2 क्रो है, यहाँ पर आप हो, यहाँ पे 2 क्रो है और ये आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है ये कार्ड पे। मैंने कहा एंसेस्टर्स आपको हमेशा सतर्क करेंगे, राइट। सेकंड पेज यहाँ पर देखो आपका फैमिली है, राइट। यहाँ पर बात कर रही है, चुपके से एंसेस्टर से बात कर रही है। इसका ये इंडिकेशन है कि एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करेंगे और आप इस बॉन्ड को तोड़कर अब आगे बढ़ गए। आपने अपना सारा सोर्स नीचे रखा है, 2 सोर्स आपके हाथ में है, अब आप फाइटिंग मोड से आप रिलैक्सिंग मोड में चले गए, चिलिंग मोड में चले गए। और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपके पार्टनर आपके लव लाइफ को भी ब्लेस कर रहे हैं। तो ये श्योर रखिए कि आप शादी तो ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे 2 है, 2 एंसेस्टर्स हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कपल हो सकते हैं, या नाना नानी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर नाना नानी दादा दादी आपके ज़िंदा हैं तो ये कोई आपके घर के ही कोई पितृ हैं जो आप लोगों को देखते हैं, आप उन्हें नहीं जानते, मगर वो तो रहते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वो आपको देख रहे हैं कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक बहुत अच्छे सोल हो, और वो नहीं चाहते कि आप प्रॉब्लम में रहो। और ये आपको आपकी लव लाइफ में सपोर्ट करने वाले हैं, आपके पार्टनर को सपोर्ट करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे हाउस में इंडिकेट कर रहा है ना, समहाउ देखो आप लोग एक दूसरे को डेट करोगे और शादी तो है, 100% है कि आपकी शादी होगी। उसके बाद देखो सिर्फ घर है, 2 टावर, 2 टावर के बाद आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पास्ट टूटेगा, आपका पास्ट जो आपके खानदान में चला आ रहा है वो टूटेगा और आपका घर बनेगा। आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है। मुझे ये टावर कार्ड एक और चीज़ आपसे कनेक्ट करेगा, आप बेटर समझ सकते हो। क्या आपके लाइफ में आपके और आपके लव लाइफ, आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है? सिर्फ लड़का या लड़की नहीं है, या कोई फ्रेंड जो जेलस है, आपके फैमिली मेम्बर जो जेलस हैं, आपके साथ हैं, वो दिखाते हैं कि वो आप लोग को साथ देके खुशी मगर वो जेलस है। वो आपका घर, ये टावर वो इंडिकेट करता है। ये जून के महीने में होगा, जून जुलाई का ये एनर्जी है। वो आपका घर को जलाने का कोशिश करेंगे। ये वो टावर है। और पता है क्या होगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ में है, ये इनका नकाब आपके और आपके पार्टनर के सामने से निकल जाएगा और आप देखोगे कौन आपके घर को तोड़ रहा है, कौन आपके अगेंस्ट है। ये वो स्नेक है। देखो मैंने फर्स्ट में भी कहा था ना कि कोई आपका एक फ्रेंड है, स्नेक, याद है आपको? वो स्नेक है, वो ट्राई करेगा फिर से जून के महीने में, ये करेगी, और इस बार उसका नकाब आ जाएगा और उसको डिवाइन पनिशमेंट देंगे आपने। और देखो क्या है अगस्त के महीने में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फैमिली, लव। यहाँ देखो लोटस, लोटस इंडिकेट्स क्या, हर चीज़ में ग्रोथ, डिवाइन, एंजेलिक वाइब्रेशन, बच्चे, आप, आपके पार्टनर, आउल, डिवाइन। और मैं क्या कहूँ, आपके फेवर में है। आप बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और आप बहुत लकी हो कि आपको जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक करने का। आप ज़रा सोचो, शादी तो है, लाइफ भी सब कुछ स्टेबल है, शादी तो एंड पार्ट नहीं है ना, शादी के बाद लाइफ चाहिए होती है। शादी के बाद मारपीट हो, लड़ाई झगड़ा हो, आप रो रहे हो, क्या फ़ायदा हो शादी का? आपको तो नहीं चाहिए। उसके पहले आपके एंसेस्टर्स आपको ये ब्रेक करवा देंगे, ये ट्रॉमा से आपको हील करा देंगे। ओके, यू आर ऑसम। आप अच्छे हो, मैं क्या बोले आपने, आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, आपको सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन का। ऑब्वियसली डिवाइन आपके साथ में, तभी तो एंसेस्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, रीडिस्कवर योरसेल्फ, मैंने क्या कहा, वही बार बार मैसेज है। आप पुराने को छोड़ोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे और वो आपको स्टेबिलिटी देगा, और यहाँ से आपकी खुशियाँ स्टार्ट होती हैं। प्रेगनेंसी, देखो पिछला में आया था सेक्स एडिक्शन, डीएनए, राइट। ऑब्वियसली ब्लड रिलेशन, डीएनए, सेक्स, सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है ऑब्वियसली। प्रेगनेंसी, अब आने वाला जो जनरेशन है ना, आप ये जनरेशन को तोड़ दिया आपने। अब आपका ये चीज़ ना आप पे असर करेगा ना आपके आने वाले बच्चे पर। ये और एक और चीज़ को ये बता रहा है कि अब आपका लाइफ, आपका प्रेगनेंसी ऑल्सो गुड न्यूज़, न्यू न्यूज़ को बताता है। तो यहाँ पर आपका मैरिज लाइफ बिल्कुल प्रोटेक्टेड है और सिक्योर है। दिस वॉज द कन्फर्मेशन, दिस इज़ फॉर श्योर कि 100% आप समहाउ आप सम प्रैक्टिसेस या फिर डिवाइन के इंटरवेंशन से समय आने पे ऑब्वियसली आपको गाइडेंस मिलेगी, आप इसको ब्रेक कर लोगे। बट म्यूज़िक है, आपको मिला है, चूज़ करने के लिए आप फ्रिक्वेंसी चूज़ करो, 21 डेज उसे प्ले करो, स्पेशली दिसंबर और जनवरी के मंथ में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, और
अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आप मुझसे कनेक्टेड फील करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के थ्रू मैं आपकी एनर्जी से और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी और भी ओवर द टाइम आप देखोगे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस कार्ड्स में होगा। आपकी एनर्जीज़, क्योंकि एनर्जीज़ ही हम रीड करते हैं, हम टैरो रीडर। और एक 20 सेकंड मेरे बारे में। मैं एक टैरो रीडर हूँ, ये तो आपको पता है, बट मेरे हिसाब से टैरो रीडिंग इज़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट साइकिक थिंग। वो कोई भी कर सकता है, बट आई एम ब्लेस्ड विथ थर्ड आई, दिव्य दृष्टियों के। आई कैन सी एंटिटीज़, मैं पितरों को देख सकती हूँ, मैं एंटिटीज़ को देख सकती हूँ, उन्हें रिमूव कर सकती हूँ, आपके लव्ड वन को मैं बुला सकती हूँ, उनसे आपको बात करा सकती हूँ। आई कैन सी बियॉन्ड, ओके, जो ह्यूमन आई नहीं देख सकती हैं। आई कैन सी पास्ट, योर पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ टू। ओके, सो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं। और फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि आप सब सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम रीडिंग बनाऊँ तो मैं आपकी एनर्जी से थोड़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ, बेस्ट आंसर आपको मिल पाए। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप को हील कीजिए और हमेशा खुश रहिए। बाय।